मैं जा रही हूँ जी पॉलर, और पॉलर मेरे पुराने घर के पास ही है जहाँ अब तक मैं जा रही हूँ। एक आध दफ़ा मैंने सोसाइटी में एक्सपीरियंस किया, लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा। तो अब ये है कि फिर अक्सर मेरा आना जाना होता भी इधर बाज़ार की तरफ, लेकिन आज तो मैं खैर टाइम निकाल के खुद ही आई। ये जी हमारे पुराने घर का भी देखें, यहाँ हमारा पुराना घर था, बहुत से लोग पहचान के होंगे। और बस अब मैं वहाँ जाऊँगी। बहुत ही सच्ची बात हबड़ थबड़ वाली ज़िंदगी हुई है। पता नहीं इतनी लाइफ क्यों बिजी हो गई, समझ नहीं आती। बस टाइम पर मुश्किल निकाला है और मैंने कहा चले मैं करवा लूँ। ऐसे तो मैं काफ़ी टाइम गुजार देती हूँ, 1.5-2 माह बाद ही करवाती हूँ, लेकिन बहरहाल अब करवाना तो था ही। इवेंट्स भी आ रहे थे 2-4, उनके चलो हम करवा लूँ। काम तो ज़िंदगी ख़त्म होने नहीं, अपने भी तवज्जो दीजिए। मेरी बेटी बहुत कहती मामा पापा अपना बहुत वैसा ख्याल रखना छोड़ गई हैं, जैसे पहले रखती थी, और वो सही कहती है। मैं अब ना इतना मैं ख्याल नहीं रखती, शायद बहुत ज़िंदगी की मसरूफियात बढ़ गई हैं। चैनल है, बिज़नेस है, मतलब कपड़ों का, इसके अलावा और भी घर का काम, कुकिंग, नाश्ता दोपहर का, शाम का, रात का, बहुत इस तरह की रूटीन हो गई है। तो फिर उसके लिए ना ज़रा टाइम निकालना ज़रा मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। तो बस यहाँ जी कॉलर का नाम नहीं मैं बताऊँगी, फिर वो थोड़ा सा प्राइवेसी लोगों की ख़राब हो जाती है। खुद से कौन से कोई नया आया? नहीं, तो खुद से कोई नहीं आया है। वो ऊपर ब्लैक देखो, ब्लैक। और कौन सा, ये भी ट्राई करके देखो। कौन सा? ये वाला ब्लैक। अच्छा ये साइज क्या चाहिए? इनका बच्चे 38 37 312 का ब्लैक में सबसे ज़्यादा है मैं से बाहर तो दूसरी शॉप्स पे। मम्मा वो कितने का है वेलवेट? वो भी दिलवा लो। हाँ कह दो उनसे। ये वाला क्या है, ऊपर वाला नीचे वाला? ये नीचे वाला भी तो देख लीजिएगा। ब्लैक के जो नीचे स्किन सा कलर है। जी जी, चलो आप ये देखो खुद से, और वैसे देखो। बैठो जी। विंटर्स 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 की क्या आई है? 76 बीजी का बड़ा दो। ये ज़रा ब्लैक इधर वाला जी, ये ब्लैक में निकालेगा। साइज़ क्या चाहिए? तुरंत 30 और ये 39 क्या आता है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि दोनों यूज़ होते हैं। हाँ जी, क्या नंबर है ये? 38 37 आएगा। ये है क्लचेस, और क्लचेस काफ़ी प्यारे हैं, स्पेशली ये काफ़ी प्यारे हैं, ब्लैक और गोल्डन सिल्वर। और ये देखें शादियों का सीज़न है तो लिहाजा बैग्स और क्लचेस वगैरह काफ़ी हैं। ये जूते हैं, मैं तो वैसे कभी गर्मियों में नहीं पहनती जूते, सर्दियों में क्या पहनना है। हाँ जी देखें, इसकी क्या प्राइस है? ये जो ये लगा हुआ है, ये और ये वाला, इसका 13,000। अरे ये अच्छे नहीं है, ये वाला 85 की थी पहले, आगे बुल्ले पे। जी चलो इनसे आप करवा दो, आ जाओ बेटे। और ड्रेस वगैरह देख लेते हैं डिस्काउंट नहीं कुछ पहनते हैं। अच्छा बिल कराऊँ? तो शुक्रिया। ये डालो ना, चार चलो चलो चलो, चलो आ जाओ। क्यों? सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कौन और सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे।
हाँ जी बाल मैंने डाई करवा लिए थे और बस मैं आपके लिए क्लिप नहीं बना सकी। ड्राइवर वापस घर चला गया था मुझे छोड़ के, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा था मुझे खुद से और ऐसी एक दो चीज़ें दिलवा दें। मैंने कहा चले जी ठीक है आपको दिलवा दें हैं। तो बस हमारा ना शहर झंग भी इस टाइम लाहौर की तरह ही बन गया है, क्योंकि लाहौर में भी जब हम निकलते थे तो पूरे दिन में सिर्फ एक काम होता था, और झंग में भी यही है कि हमारा घर सोसाइटी थोड़ी सी दूर हो गई है अंदरूनी शहर से, तो हमारा भी समझे पूरे दिन में एक काम होता है, या बाज़ार के काम कर लें या अपना कर लें या फिर कोई बच्चों का काम कर लें। तो रास्ते में जी हमने और क्या लेना था, खुद से हम ले चुके थे। इसके अलावा रास्ते में से हमने लेनी थी एक जो एक्नी स्कार्स जिसके मतलब निशान बन जाते हैं एक्नी से, उसके लिए क्रीम चाहिए थी। बच्ची के जी एक दो दारे निकल आए, उसने कहा माँ मुझे एक्नी के निशानात हैं, आगे इवेंट्स आ रहे हैं तो आप मुझे कुछ मेडिसिन ले दें। तो मेडिसिन जी उसको उसकी चची ने बताई थी कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है और आपके लिए भी रिकमेंडेशन में आपके लिए भी है कि आप ज़रूर यूज़ करें। अक्सर बच्चियों को बड़ों को दाने निकलते हैं, उसके बाद जो निशान आ जाते हैं ये उससे इससे बहुत अच्छे रिमूव होते हैं। तो मेरी बेटी कहने लगी आप ला दे। मैंने कहा नहीं बेटे आप आओ मेरे साथ स्टोर में चलो, ताकि आपको भी आइडिया हो कि शॉपिंग कैसे करते हैं। बाज़ का माँ या बाप में से कोई नहीं भी साथ होता तो आप एटलीस्ट इतना हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपना सामान ले सको। तो खैर ये बात उसके जहन में आ गई। मैंने कहा आप जाके दिखाओ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, देखें कैसे डील करते हैं। एक चाहिए थी जी मुझे पेट्रोलियम जेली, तो फजलदीन वालों ने कहा जी बाजी फजलदीन वालों की पेट्रोलियम जेली आप यूज़ करके देखें तो बहुत अच्छी। तो वाकई ये मैंने यूज़ किया और बहुत ज़बरदस्त है, आप भी ले सकते हैं, बहुत इकनॉमिकल है। नहीं तो अक्सर ये होता है कि पेट्रोलियम जेली ले तो वो काला भी कर देती है आपकी स्किन को। तो ये ज़बरदस्त थी सर्दियों के लिए, और सिर्फ इसके 200 प्राइस थे, और ये भी बहुत महंगी नहीं थी, शायद ये भी 150 की कितने की थी ये भी। तो अगर जिनको कोई इशू है तो वो यूज़ कर सकते हैं। बस जब उसके बाद घर जाना था, घर जा के रखना था मैंने गाजर का हलवा। हेलो 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 गुड इवनिंग। और ये जी आपको सफ़ेद का नज़र आ रहा होगा, पर सफ़ेद की कहानी सुनाते हैं। ये जी है स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क इन अ सेंस कि मेरे पास ना दूध काफ़ी बड़ा हुआ था और मुझे समझ नहीं आई थी मैं इसका क्या करूँ। तो ये आपको मोटा मोटा ये देखो खोए की तरह नज़र आ रहा होगा। मैंने तो इस दूध को गाढ़ा कर लिया, और पहले जी हम आपको ये दिखाते हैं। ये बनना जो शानदार मौसमी तब्दीली सबकी तरफ ही और साथ साथ बीमारी भी सबकी तरफ ही है। ओह तो ये जी बन गया है जो शानदार। तो अब दो बच्चों को जो शानदार तो पानी की छींटे पड़ गए हैं। आज जी कुमैल को भी दे रही हूँ। कुमैल कह रही ये देखिए मेरा निशान कितना गंदा बुरा बन गया। ये मेरा डस्टिंग करते हुए कट लगा था और ये ठीक नहीं हुआ, गंदा सा निशान बन गया, लेकिन क्या किया जाए। हाँ जी तो मैं आपको बता रही थी मौसमी तब्दीलियाँ हर तरफ आई हुई हैं और सबकी तबीयत ख़राब है। आज कुमैल भी कह रहा मुझे कुछ गरम गरम सा बना दे। मैं कहा चलो जी आप जो शानदार पी के देखें आपको कैसा लगता है। तो ये जी मैंने वो जो शानदार के साशे नहीं होते वो लेके रखे हुए हैं, और वो है इंस्टेंट जो शानदार होता है। तो ये बच्चों को अब ये दूँगी थोड़ा थोड़ा सा, दोनों की तबीयत ऐसे हुई हुई है। तो जी गाजर का हलवा पहले वाला हो गया ख़त्म, तो अब मैं और बना रही हूँ कि बच्चे भी किस टाइम मांग लेते हैं। वैसे भी मुझे बाहर का एक तो बहुत महंगा बनता है, जो सच्ची बताएं 1000 से ऊपर तो मेरे ख्याल में किलो होगा, मुझे नहीं पता, बाहर मैं खरीदती कम ही हूँ। और दूसरा ये है कि वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, बहुत थिक होता है, और जैसे उसमें ना आर्टिफिशियल सी लुक आ रही होती है, वो खा के थोड़ी देर बाद ना आपका हैवी सा हो जाता है। तो पहले जी हलवा बनाया था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, वो भी मैंने घर की उस पर मतलब सामान से बनाया था, और ज़्यादा दूध भी नहीं डाला था और ज़्यादा खोया भी नहीं डाला था, बाहर वो अच्छा बन गया था बहुत ज़्यादा। अब मुझे समझ लग रहा था कि मेरे पास ड्राई मिल्क ना थोड़ा सा कम है, मुझे ऐसे लग रहा था डाउट सा। तो मैंने कहा दूध इतना पड़ा हुआ क्यों ना मैं इसको गाढ़ा कर लूँ, क्योंकि अगर दूध डायरेक्ट मैं गाजरों से पकाती तो जो थी ना गाजरें बहुत ज़्यादा वो काली सी हो जाती हैं। तो मुझे काला काला हलवा इतना अच्छा नहीं लगता। हालांकि मेरे बचपन में भी हमेशा हमने काला ही हलवा खाया, क्योंकि उस वक्त नानियाँ और दादियाँ ऐसे बनाती थी और ना वो काला काला ही हलवा होता था। तो क्योंकि सारी रात आम दूध में पकता रहता था। तो अब जी बड़े मुतबादिल चीज़ें आ गई, नीडो डाल लें आप, एवरीडे डाल लें, जो मर्ज़ी डाल लें, तो हलवा लाल का लाल रहता है और मज़ेदार भी बनता है। तो बस ये जो दूध था मेरे पास काफ़ी था, मैंने गाढ़ा करके इसमें डाल लिया। अब इसी में जी ये पकेगा हलवा। चीनी डाल दी है मैंने, फ़िलहाल थोड़ा सा ऑयल डाला है आम जो होता है। इसके बाद मैं इसमें देसी घी डाल दूँगी, और मैंने 5 किलो तकरीबन गाजरें हैं शायद, तो मैंने 5 ही इसमें वो डाल दी हैं, इलायचियाँ डाल दी हैं, चीनी डाल दी। चीनी अंदाजे से डाली है, क्यों अंदाजे से डाली, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेज़ चीनी नहीं यूज़ करता, तो मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। तो चलो जी गाजर का हलवा बन रहा है स्पीड, और
फिर इसकी लुक और चेंज होती है तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखो ना गाजर का पानी भी निकल आया है। गाजरों का पानी मैंने इसमें हालांकि कुछ भी नहीं डाला, इवन गाजरें भी थी वो ड्राई करके ही मैंने डाली थी। और लेकिन मैंने इसमें चीनी डाली, जैसी चीनी सब्ज़ी से टकराई है तो वो चीनी ने अपना पानी छोड़ा और ये चीनी के साथ सब्ज़ी ने अपना मिलकर पानी छोड़ा। तो ये भी है। और दूध भी देखिए मैंने आपको बिल्कुल दिखाया था, ऑलमोस्ट ड्राई था, तो वो भी डाल दिया। अब ये सारी जो गाजरें हैं ये अपने ही पानी में गलेंगी, तो इसलिए फ़िक्र मत करें कि हाँ ये गाजरों का पानी है, गाजरों में दूध नहीं होगा तो क्या होगा। यकीन माने कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये खड़ी खड़ी गाजरें भी रहती हैं इसमें और मज़ेदार का मज़ेदार भी बनता है। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक चीज़ के लिए आपसे माजरत कि मैं आपको फुल रेसिपी भी नहीं बाद में दे सकी क्योंकि अम्मी की कॉल आ गई, मैं बिज़ी हो गई। बस कुछ मेरा काम रहता था। और काम क्या था, मैंने जो खोया मुझे याद ही नहीं, मैंने फ्रीज़ कर दिया था मंगवा के। वो जब तक नरम नहीं होना तब तक ये गाजरों के हलवे में नहीं जाना था। लिहाजा अब फिर मैंने रात को निकाल के फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में निकालने के बाद अब ठीक हो गया। ठीक है, ये देखें। तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे भी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो गाजर का हलवा जो हो गया रेडी। पीछे इतना शोर है, उन्होंने भरोला डाला। गाजर का हलवा बन चुका है। इसमें मैंने बादाम भी डाल दिए थे और खोया अंदर भी ऐड कर दिया। और मैंने खोया ऐसे जैसे दुकान पे नहीं सजा हुआ होता, ये ज़्यादा मोटा है, लेकिन बहरहाल मैंने एक बॉल के हिसाब से इसको रख लिया है कि एक बॉल में 2 डाल सकती हूँ, एक जिस तरह दिल हो। तो ये हलवा हो गया रेडी। इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। और तो हो गया जी हलवा रेडी। इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। कोई भी मेहमान आए, वैसे बच्चे भी खा लेते हैं, राशिद भी खाते हैं, मतलब एक बॉल में डालें। एक टुकड़ी जो है खोए की, ये जो है ये इसमें मैं बंदा जब वो सर्व करे तो एक टुकड़ी ये डाल दे। ठीक हो गया। तो जी इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी रेसिपी। इसकी बहुत ज़बरदस्त है, आसान है, आसान तरीन है और खाने में बहुत हल्का है। बाज़ार का जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, लिहाजा आपको मुझे पसंद नहीं है वो वाला बाज़ार का। मजबूरन हो तो खाएं, अदरवाइज़ नहीं मैं खाती। हेलो जी, गुड मॉर्निंग भी नहीं कह सकते, गुड आफ्टरनून भी नहीं कह सकते, लेकिन चले कुछ तो कह सकते हैं। मैं जा रही थी शादी पे, राशिद के कज़न है, उनकी बेटी की शादी पे झंग सिटी हमने जाना था। तो मैं कपड़े आयरन करने लगी थी, मैंने कहा चले आपको दिखाते। रास्ते में तो आपसे मुलाकात होगी, लेकिन यहाँ शेड फ़र्क लग रहा है, एक में शर्ट का और उसका लग रहा है, लेकिन ऐसे में फ़र्क है नहीं है वैसे ये। तो ये जी मेरा सूट है जो शादी में पहन के जाऊंगी। ज्वेलरी जूती वो तो एंड टाइम पे डिसाइडेड चीज़ें और जो जूती और ज्वेलरी होती है तो एंड टाइम पे डिसाइड होती है। और वो बहुत ज़्यादा हैवी भी, मैं आप सबको पता है इतना ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं करती। तो ये जी दुपट्टा है मारिया बी का। और ये देखें, ये दुपट्टा है और ये इसके साथ शलवार है। शलवार का ये ट्रेंड इसका आपको पता है, शलवारों का दोबारा आ गया। तो ये जी शलवार है इसकी। मैं आयरन करने लगी थी, मैं कहा चलो पहले आपको दिखा दें, फिर हबड़ तबड़ मच जानी है। हबड़ तबड़ वाकई बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में हुई है। ये जिसका शलवार है और ये इसके साथ शर्ट है। शर्ट का कलर ना यहाँ चूँकि धूप पड़ रही है इसमें चेंज लग रहा है, अदरवाइज़ इसका सेम शेड है। इसके साथ शर्ट और ये मारे भी का सूट था, लेकिन इसके साथ शर्ट ये नहीं थी, शर्ट इसकी और थी। वो मैंने मेरी समझ लें कि वो थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क था। अब वो मुझे थोड़ी छोटी लगी। वो जो दूसरी शर्ट इसके साथ थी, मतलब तो वो मुझे थोड़ी सी लेंथ वाइज थोड़ी सी कम लग रही थी, लिहाजा फिर मैंने इसके साथ और शर्ट बनवाई है। और बहुत हल्का फुल्का काम करवाया है पर्ल का, और ये मैंने सितारों का काम करवाया है इस पर हल्का सा, क्योंकि बिल्कुल भी सादी नहीं अच्छी लगनी थी। ये देखें, कहीं की तो एक सितारा लगवाया है, एक जैसी पर्ल लगवाया है। इसके अलावा ये थोड़ा सा यहाँ गले पे भी हल्का हल्का से सितारे लगवाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका दुपट्टा ऑलरेडी ये देखे ना काफ़ी हैवी है इसका दुपट्टा। तो अब सर्दियों में चीज़ें कैरी करना बस ऐसे ही होता है। और हॉल्स में अक्सर जैसे अब दोपहर का टाइम है तो अब ये है कि ना स्वेटर का टाइम होता है, लेकिन शॉल मैं ज़रूर इसके साथ लेके जाऊँगी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो ये जी सूट देख लें, मैं क्या आपको दिखा दें। रास्ते में आपको कितना तैयार होकर अगर दिखा सके तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम होगा, क्योंकि दोपहर का फंक्शन हो। अब नाश्ते खाने से फारिग हो के बस मेरा भाग वाला काम है। अब रेडी होने लगी थी, कपड़े आयरन करने लगी थी, मैंने सोचा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जी तुम्हारे अभी के सूट के साथ हमने लगाया जुगाड़, शर्ट होगी चेंज। और अगर कोई पूछेगा स्टॉक में, तो ये स्टॉक में नहीं होगा, क्योंकि ये तकरीबन 2-3 साल पुराना सूट है दुपट्टा, तो इसलिए ये स्टॉक में नहीं है। तो मौसम आज ही बड़ा वो हुआ ये देखें, धूप निकली हुई है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जी सूट है और हम तैयार होंगे, रास्ते में आपसे मुलाकात होगी।
ले जी, अब हम फारिग हो के तैयार हो के गाड़ी में बैठ चुके हैं और मैं थे, कुमैल थे, राशिद, असलम अंकल थे। बेटी मेरी ये नहीं गई थी, उसको रात से कफ और गला ख़राब काफ़ी ज़्यादा हुआ था, तो बड़ा बेटा भी मैं उसके पास छोड़ आई। तो बस हम लोग थे और बस तैयारी आप देख लें, इतनी ही तैयारी होती है। मैं इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा भी तैयार नहीं होती, हमेशा इतना ही तैयार होती हूँ। मुझे लगता है मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये तैयारी बिल्कुल ठीक है। तो इयरिंग्स थे, ये कुंदन टाइम के थे और ये आर्टिफिशियल थे और लाइट पिंक कलर में थे। सूट मैंने आपको दिखा दिया है। तो राशिद कहने लगे सामा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। दोपहर जी 12 बजे का बारात का टाइम था और बारात गैस करें, बारात आई है तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे। तो बस लेकिन ये होता है जब शादियों पे जाएं तो आपको बहुत रिलेटिव मिलते हैं जिनके साथ साल से 2 साल बाद मुलाकात होती है। तो बस मैं मेरी जिठानी हम वहाँ बैठ के गपशप करते रहे। अच्छा फंक्शन रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाजर की जो रेसिपी जो थी, हलवे की रेसिपी, वो मैं आपको रिकैप कर देती हूँ क्योंकि मैं डिटेल में आपके साथ नहीं कर सकी। और उसकी रीज़न ये है कि बस जब आप साथ और काम कर रहे होते हो तो फिर बाज़ का रेसिपी आपसे मिस भी हो जाती है। बाहर रेसिपी मेरी रेसिपी है चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। लास्ट दिसंबर में शायद लगाई हो मैंने, अब मुझे मंथ तो याद नहीं, लेकिन सर्दी में मैंने गाजर की रेसिपी लगा दी थी। तो जी गाजर की रेसिपी में ये है कि आपने गाजर अपने हिसाब से ले लें। अगर आपके पास खुश्क दूध है तो सारा वही डाल लें, अगर आपके पास खुश्क दूध कम है या नहीं है कोशिश करें थोड़ा सा डालें, उससे टेस्ट अच्छा आता है। अदरवाइज़ आप दूध गाढ़ा करके ही इसमें डालें। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसमें आम थिकनेस वाला दूध डालेंगी तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा, गाजरों का कलर भी चेंज हो जाएगा और साथ में ये होगा कि आपका टेस्ट भी वैसा फ्रेश और नहीं लगेगा, ना उसकी लुक अच्छी आएगी। तो खैर आपके पास जितना भी दूध है आप उसको गाढ़ा करके इसमें डाल दें, अपने हिसाब से आइडिया कर लें। मतलब अगर 1 किलो गाजर है तो 1 किलो दूध को आप ड्राई करके तकरीबन उसको आधा कर लें या 1/4 करके इसमें डालें। चीनी अपने हिसाब से डालें, आप इलायची ऐड करें, चीनी ऐड करें। उसके बाद आपने इसको ऑलमोस्ट जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर आपने इसमें ड्राई मिल्क कोई भी डालना है, एवरीडे ले लें, नीडो ले लें, जो भी आपको अवेलेबल है। गारंटीड है, ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है इसकी गाजर के हलवे की और बहुत लाइट और खाने में भी बहुत जल्दी हज़म हो जाता है। उसके बाद जी आप इसमें डाल दें दूध डाल दें, फिर इसमें आप बादाम काट के डाल दें। अगर बादाम रोस्ट करके आप थोड़े से देसी घी में डालेंगे तो वो भी है। एंड पे जी आप देसी घी डाल के इसको अच्छा इसका पानी वाला ड्राई कर लें और बिल्कुल एंड पे आपने इसमें खोया डालना है। और खोया डालने के बाद इसको थोड़ा सा और पकाना है ताकि खोए का जो है मॉइस्चर भी इसमें ना रहे, अदरवाइज़ आपको बार बार बात करें आपका हलवा ख़राब हो सकता है। तो बहरहाल जी ये रेसिपी हमने आपको दे दी। उसके बाद आपने जैसे मैंने गार्निश करके आपको दिखाया, आप भले छोटे छोटे से इसमें जो है जो खोया वो डाल लें, ऊपर नट्स डाल लें, डाल के रख लें। जब आपने गेस्ट आए तो एक हिस्सा उसको आप गर्म करके ताज़ा ताज़ा पेश करें तो वो मतलब ये ऑलमोस्ट महीना डेढ़ कहीं ख़राब नहीं होता ये हलवा। और आजकल तो एक्सट्रीम वेदर है, लिहाजा ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर बहुत डिटेल में चाहिए तो आप इसका मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगेगा और बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आप जब वीडियोस देखते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से आप सबके लिए वीडियोस बनाते हैं। वीडियो बनाना आसान नहीं होता, कैमरा आपके हर वक्त हाथ में होता है, फिर आपने एडिटिंग के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है आपको और कहीं ना कहीं खामोशी चाहिए होती है। अदरवाइज़ वॉइस ओवर भी ऐसा नहीं होता। मतलब अगर हम एक वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं तो बहुत कुछ इसके साथ हमारा टाइम और बहुत कुछ जी हमारा अंदर समझें इंक्लूड होता है। तो लीजिए हम शादी हॉल में पहुंच गए हैं और तैयारियां मैं यहाँ देख रही थी, बादशाह तो नहीं ख़राब हुए तो नहीं हुए थे। बहरहाल जी चले मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में, नई रेसिपीज़ में। गाजर का हलवा कैसा लगा, रोटी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। हमारा पिंक है? मिलते हैं आपसे दोबारा, तब अच्छा तक अल्लाह हाफिज़। और इसकी तो चेंज है बिल्कुल, इसकी कबूल है।